एक मोहम्मदन फकीर था, वो दिन रात नमाज पढ़ता था। उसने इतनी नमाज पढ़ी कि उसके घुटने छिल गए बाकायदा। तो एक बार एक दूसरा फकीर आया उसके पास और उसने कहा कि आप इतनी नमाज पढ़ते हैं रात दिन, कभी आपको खुदा मिले भी हैं? और वो भोला भाला सरल उसने साफ साफ कह दिया, नहीं हमें तो कभी नहीं मिले, आपको मिलते हैं क्या? तो दूसरे फकीर ने गप झोंक दी, हाँ अपन को तो रोज मिलते हैं। जैसे आजकल के दम्भी बाबा लोग नहीं प्रोपेगेंडा करते हैं, अरे वो तो रोज भगवान से हमारी बात होती है, हमको भगवान मिलते हैं, अनेक प्रकार की बातें उड़ाते हैं। उसने भी गप झोंक दी, भाई अपन को तो रोज मिलते हैं खुदा। उसने विश्वास कर लिया, सरल हृदय का था वो। उसने कहा कि अब की बार आपको खुदा मिले तो एक काम कर देंगे क्या आप मेरा? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? देखो अब की बार आपको खुदा मिले तो बस एक बात मेरी ओर से पूछ लीजिएगा उनसे। हाँ हाँ पूछ लेंगे, क्या बात पूछनी है? उनसे पूछिएगा, ये जो मैं रात दिन नमाज पढ़ता हूं, तो क्या मेरी कोई नमाज उनको पसंद आई? बस इतना पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ पूछ लेंगे पूछ लेंगे। चला गया वो दूसरा फकीर। जब वो दोबारा आया तो ये व्याकुल होके उसकी ओर दौड़ा उत्कंठा के साथ कि खुदा ने क्या कहा, मेरी कोई नमाज उनको पसंद आई कि नहीं? उसने कहा, क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज उनको पसंद नहीं आई। ये जैसे ही सुना उसने और खुशी से नाचना शुरू कर दिया। उसने आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और नाचने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूलुल्लाह। खुशी से नाचना शुरू कर दिया उसने। तो इस दूसरे वाले फकीर ने सोचा, लगता है इसने गलत सुन लिया। तो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, अरे तुम्हारी एक भी नमाज खुदा को पसंद नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। तो जब वो कंट्रोल में आया थोड़ा उसका भाव, तो उसने कहा कि मैंने सुन लिया था पहली बार में कि मेरी कोई नमाज खुदा को पसंद नहीं आई, तो फिर आपको इतनी खुशी, इस बात में इतनी प्रसन्नता कि आप खुशी से नाच रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूं। बोले, ऐसा क्यों? ये सोच के मैं पागल हो रहा हूं कि मुझ जैसे नाचीज इंसान के ऊपर, ध्यान दीजिए यहीं पर सब लोग, मुझ जैसे नाचीज इंसान पर हर समय खुदा की नजर रहती है। मेरी हर नमाज को वो इतने गौर से देखता है, तभी तो उसने ये निर्णय दिया कि मेरी एक भी नमाज उसको पसंद नहीं आई। इसका मतलब उसने सब देखा होगा, तभी तो ये जजमेंट दिया उसने। तो मुझ जैसे नाचीज पर खुदा की इतनी नजरे इनायत, बस यही सोचकर मैं तो विभोर हो रहा हूं। तो भगवान हर समय हमारे आइडियाज नोट करते हैं कि पता नहीं कब ये जीव मेरे शरणागत हो जाए। अनादिकाल से निरंतर भगवान इसी प्रतीक्षा में है। इसीलिए हमारे अंतःकरण में बैठ करके हमारे साथ और निर्निमेष दृष्टि से प्रत्येक क्षण के प्रत्येक वर्क को नोट करते हैं। तो देखो, ये जितने वर्क भगवान ने किए, ये संसार बनाने से लेकर के हमारे आइडियाज नोट करना, फिर अवतार लेकर के आना, अनेक प्रकार के वर्क करना, ये एक भी भगवान को नहीं करना चाहिए था अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार, लेकिन भगवान ने सब कुछ किया। तो कर्माणि अनीहस्य, यानी मन नहीं है लेकिन सब कुछ करता है। और अभवस्य भवः, ये उसी श्लोक का मतलब समझा रही हूं आपको। अजन्मा जन्म लेता है। आप लोग खुलेआम कहते हैं ना, नंद नंदन, वासुदेव, यशोदानंदन, दाशरथी, कौशल्यानंदन, बोलते हैं ना ऐसा। ये क्यों बोलते हैं जी? ये भगवान के जो माँ बाप है ना, उनके ऊपर भगवान के नाम पड़े हैं। वसुदेव जी भगवान के पिता हैं, तो उनके नाम से उनको वासुदेव कहा जाता है।
नंद जी भगवान के बाप हैं, इसीलिए उनके पुत्र होने के कारण नंद नंदन कहा जाता है। बाप? भगवान का बाप? अरे भगवान तो स्वयं सबका बाप है, तभी तो उसको भगवान कहते हैं। अगर उसका भी कोई बाप हो तो इसका मतलब वो भगवान हो गया, जो सत्ता हावी है उसी को तो हम भगवान कहेंगे? नहीं जी, ये भगवान सबका बाप भी है, सबके बाप के बाप के बाप के बाप के अंतिम बाप ब्रह्मा का भी बाप है ये भी ठीक है। लेकिन ये नंद नंदन भी है, वसुदेव नंदन भी है, दशरथ नंदन भी है, ये भी ठीक है। सबका बाप है लेकिन बेटा भी है, ये विरोधाभास। और अब तीसरी बात सुनो, दुर्गाश्रयो थारी भलात् पलायनम कालात्मनो। भगवान कालात्मा है, कालात्मा। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3री वल्ली का 3रा मंत्र। यानी उनके भय से भय भी भयभीत होता है, साक्षात डर भी डरता है, यमराज भी थर थर कांपता है उनके भय से। महाकाल के भी बाप है वो, महाकाल भी थर थर कांपता है उनसे। ऐसे भगवान है। मृत्युर यस्योपसेचनम, मृत्यु तो उनका कलेवा है। मृत्युर यस्योपसेचनम, वेद कहता है मृत्यु तो उनका नाश्ता है, कलेवा है। ऐसे कालात्मा है भगवान। लेकिन अब सुनिए विरोधाभास, भगवान डरपोक भी है। ऐसा कालात्मा भगवान डरता है, डरता है। अरे ऐसा कालात्मा भगवान भला किससे डरेगा? अरे मैं सच कह रही हूं, भगवान डरता है, डरता है। कोई एग्जाम्पल बताइए। देखो, एक मामूली सा राक्षस जरासंध, उसने आक्रमण किया मथुरा पे, तो उसके डर से मथुरा ही छोड़ के भाग गए। और ऐसे भागे सरपट कि पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अगर रुक गया हो जरासंध तो फिर थोड़ी हम भी सांस ले ले। नहीं, पीछे मुड़ के देखेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, भागते गए और सीधे जाकर के द्वारिका में सांस ली। समुद्र के बीच में टापू बनाया आपने। ऐसे डरपोक भगवान, इसीलिए वहां भक्तों ने उनका नाम रख दिया डरपोक। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना भगवान का, रणछोर, श्री कृष्ण का नाम। तो ये रणछोर नाम जो है ये क्यों पड़ा? ये इसी घटना के बाद पड़ा। यानी ये पराकाष्ठा की डरपोकपना जब देखा भगवान का कि एक मामूली से राक्षस के भय से ऐसे भागे कि सीधे जाके द्वारिका में सांस ली, लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागे, तो भक्तों ने अपना नाम रख दिया उनका। कि लोगों ने कहा भाई अपने आपके राजा कौन है? भाई हमारे राजा श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। अच्छा, तो कुछ उनके बारे में बताइए, उनके अंदर क्या क्या खास बात है? तो उन्होंने कहा हमारे राजा रणछोर, ये तारीफ कर रहे हैं। हमारे राजा जो है वो रणछोर है, यानी महाडरपोक हैं, लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाले, यानी महाकायर ऐसे हैं। अरे भाई, किसी के घर में कोई गलती किसी से हो जाती है, होती रहती है, कभी माँ से गलती हो गई, बाप से हो गई, बेटे से हो गई, तो लोग क्या कहते हैं, ये देखो जो हो गया सो हो गया। अब घर की बात पड़ोसी तक भी नहीं जानी चाहिए, समझ में आया? हाँ, इसको किसी से कहना मत। और यहां तो ढोल बजा बजा के उसका कीर्तन हो रहा है। आप द्वारिका में कभी गए हो तो 5000 वर्ष हो गए इस बात को, और वहां के भक्त लोग इसी नाम का कीर्तन सबसे अधिक पसंद करते हैं। तारे साथे जोड़ी छे में जीवन नी डोर, राजा रण छोर रस भी नारण छोर, राजा रण छोर
रस भी ना रणछोर। जिस कीर्तन में रणछोर नाम ना आए मुंह बना देते हैं वहां के भक्त लोग। कोई अगर वृंदावन का आ जाए और वहां कीर्तन कराने लगे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, तो वहां के भक्त लोग यूं करके देखते हैं क्या कीर्तन कराने लगा, क्यों, इसमें क्या बुराई है, इसमें रणछोर नाम तो आया ही नहीं। रणछोर नाम आना चाहिए ना भाई, हमारे राजा तो रणछोर है। यानी इतना प्रिय है वहां के भक्तों को ये नाम, और अपना बहुत से भक्त तो आंसू बहाते हैं बाकायदा ये रणछोर नाम का कीर्तन करके। तो देखो ये ठाकुर जी भगवान कालात्मा है। इन्हीं श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने कहा था गीता में, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। यानी ऐसे कालात्मा भगवान है, अनंत मुख है, एक एक मुख से अनंत कोटि सूर्य के समान ज्वालाएं निकल रही हैं, वो कालात्मा श्री कृष्ण। और देखो कैसे डरपोक। आप कहेंगे भाई वो ऐसा है कि भगवान राम की बात करिए, कोई राम भगवान का उपासक होगा तो कहेगा आपके श्री कृष्ण डरपोक होंगे, हमारे राम की बात करिए, वो तो डरपोक नहीं थे। अरे वो तो ऐसे डरपोक थे, क्यों पोल खुलवाते हो बिना बात। वो तो ऐसे डरपोक थे जैसे डरपोक आप लोग भी नहीं हो सकते, चैलेंज के साथ। भगवान राम, हाँ, और ऐसे डरपोक जैसे हम भी नहीं है, हाँ बिल्कुल चैलेंज करती हैं आप, हाँ। लेकिन जी अब आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। हमारे भगवान राम को आपने ऐसा डरपोक कहा है, बिल्कुल सिद्ध करेंगे, करिए, चलिए। देखो यही भगवान राम कह रहे हैं, स्वयं इनके अपने मुख से हम एडमिट करवा लेते हैं, उससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं होगा। अरे दूसरा कोई कहे तो आप कह सकते हैं ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन वो स्वयं अपने बारे में कोई बता रहा है तब तो उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होगा। हाँ जी, तो क्या बता रही हैं आप, क्या बताया राम ने। राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण, हाँ भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। क्यों भैया, क्या बात है, क्यों डर लग रहा है? देखो ना ये बादल गरज रहे हैं आकाश में, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। बादल गरजने से डर लग रहा है कालात्मा भगवान को? अरे कितने बादल गरजते रहते हैं, आप लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई साइकिल पे सब्जी लेने जा रहा है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सब काम करते हैं, भला बादल के गरजने से कोई डरता है? और उसका कारण क्या बता रहे हैं वो भी सुन लो। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण वो सीता नहीं है ना, इसीलिए डर लग रहा है। अगर सीता होती तो शायद मुझे डर ना लगता। सोचो, पराकाष्ठा हो गई ना, हद हो गई ना। अरे अगर कोई स्त्री ये कहे कि मेरा पति नहीं है इसीलिए मुझे डर लग रहा है, तब तो चलो फिर भी एक बार को बात समझ में आती है। लेकिन ये पतिदेव बोल रहे हैं कि मेरी श्रीमती नहीं है इसीलिए मुझे डर लग रहा है, और वो भी डर भी किससे? बादलों की गरज से। अब भला बताओ ऐसा डरपोक कोई हो सकता है? हाँ, घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। और यही राम जब सीरियस मामला आया तो सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव तू डरता है? जब विभीषण आया भगवान की शरण में तो सुग्रीव भयभीत हो गया कि ये शत्रु पक्ष का है, भेद लेने आया है, इसीलिए खतरनाक स्थिति है, आप फौज को कह दीजिए तुरंत तैयार हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि तू डरता है? हाँ महाराज मेरा डर सही है, आपने तो कभी राज्य किया नहीं, आपको क्या पता पॉलिटिक्स क्या चीज होती है।
मैं राजा रह चुका हूं, मैंने राज्य किया है, तो मैं जानता हूं ये शत्रु का भाई है, इसको मुंह लगाना ठीक नहीं है, जरूर हमारा भेद लेने आया है, सब चौपट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो राम कहते हैं मुझ जैसा दोस्त पा करके तू डरता है? आपके जैसा दोस्त? क्या खास बात है आपके अंदर? अरे हम लोगों ने मिलकर के समुद्र पर पुल बनाया, तब तो आप लंका में घुसे, वरना आप लंका में घुस ना पाते। आप क्या रूप दिखा रहे हैं? अरे वो तो मेरा एक्टिंग का रूप है बुद्धू। हाँ, मैं जानता है कौन हूं। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण तान हन्या मिच्छन हरिगणेश्वर। वाल्मीकि रामायण। सुग्रीव, मैं वो हूं कि अगर मैं अपनी छोटी उंगली के नाखून के आगे के भाग को जरा सा यूं कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने राक्षस हैं वो तत्काल समाप्त हो जाए। मैं वो राम हूं। ऐसे दोस्त को पा करके तू डरता है? लेकिन ऐसे कालात्मा भगवान, और देखो विरोधाभास कि लक्ष्मण से कह रहे हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, तो प्रियाहीन डरपत मन मोरा। मुझे डर लग रहा है। ये विरोधाभास। और एक विरोधाभास और है, छोटा सा, वो भी सुन लीजिए। आत्मनरतेह खिद्यति धीर विदामिह। भगवान आत्मा राम है। आत्मा राम किसे कहते हैं? यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति, तदितर इतरम पश्यति, तदितर इतरम शृणोति, तदितर इतरम अभिवदति, तदितर इतरम मनुते, तदितर इतरम विजानाति। यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केन कम जिघ्रेत, तत्केन कम शृणुयात, तत्केन कम पश्येत, तत्केन कम मन्वीत, तत्केन कम विजानीयात। येनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात, विज्ञाता रमरे केन विजानीयादिति। वेद कहता है आत्मा राम उसको कहते हैं जो अपने सिवाय न कुछ देख सके, न सुन सके, न सूंघ सके, न रस ले सके, न स्पर्श कर सके, न सोच सके, न जान सके। सदा अपने आप में ही रमण करने वाला, जिसको बाहर से किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसको आत्मा राम कहते हैं। तो ये भगवान आत्मा राम है। लेकिन अब सुनो विरोधी बात। आत्मा रामोप्यरीरमत। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 42वां श्लोक। आत्मा राम भगवान ने रमण किया, रास किया, गोपियों के साथ महारास किया, और आत्मा राम है और रास कर रहे हैं। तो आगे लिखते हैं वेदव्यास कि खिद्यति धीर विदामिह। भगवान के इन विरोधाभासों को देख करके बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी शून्य हो जाती है, कुंठित हो जाती है, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। तो जब सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि कुंठित हो जाती है तो फिर नर पामर करके तकीवाता साधारण मनुष्य हम लोग, और हम ये अहंकार करें कि हम भगवान को जान सकते हैं, कैसे जानेंगे? तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। भगवान धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। भगवान प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। भगवान ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। और इसके अतिरिक्त भगवान अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसीलिए भी महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी अज्ञेय है, महानतम बुद्धिमानों के मन से भी अचिंत्य है, महानतम बुद्धिमानों की इंद्रियों से भी अव्यवहार्य है। अर्थात भगवान को कोई नहीं जान सकता।
ये अच्छी तरह से सिद्ध हो गया। अब आप लोगों के मस्तिष्क में ये बात बैठ गई होगी इतना लंबा चौड़ा विवेचन सुनने के पश्चात कि भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते। और जब भगवान को हम जान नहीं सकते तो ध्यान दीजिए, वो बात सिद्ध हो गई जो मैंने कई दिन पहले आपके समक्ष रखी थी। विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है। क्योंकि आस्तिक माने क्या? अस्तित्वं दृढ़ा मतिर यस्य स आस्तिकः, जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास हो, नित्य निरंतर सर्वत्र सर्वदा। और ये विश्वास कब होगा? जाने बिनु न होई परतीति। ये जानने से होगा। जब भगवान को हम जानेंगे तब भगवान में विश्वास होगा और तब हम आस्तिक कहलाएंगे। और यहां हम भगवान को जान ही नहीं सकते। इस बात को वेद ने केवल कहा ही नहीं, इसको अच्छी तरह से गहराई से सिद्ध भी कर दिया वेदों शास्त्रों ने। तो जब हम भगवान को जानते ही नहीं है तो इसका मतलब हम नास्तिक हैं, ये सिद्ध हो गया। और चूंकि हम करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि करोड़ों कल्प प्रयत्न भी आप करेंगे, करोड़ों कल्प तक भी अगर आप कोशिश करेंगे भगवान को जानने की, तो भगवान आपकी बुद्धि के अंडर में तो हो नहीं जाएगा। भगवान की तो जो परिभाषा है उसी के अनुरूप रहेगा भगवान, तो सदा आपकी बुद्धि से परे रहेगा भगवान। तो जब सदा बुद्धि से परे रहेगा, महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी वो परे है, तो फिर बुद्धि से बड़ी तो कोई आपके पास चीज है नहीं जिससे आप भगवान को जान लेंगे। अरे अंतिम हथियार बुद्धि तो है हम लोगों के पास। अब बुद्धि से भगवान सर्वथा परे था, है और रहेगा। तो इसका मतलब करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई भगवान को नहीं जान सकता। इसीलिए करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई आस्तिक नहीं बन सकता। ये सिद्ध हो गया वाक्य। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, मैंने पहले भी इशारा किया था और फिर कह रही हूं, आस्तिक बनना बहुत सरल है। गधा भी भगवान को जान सकता है, इतना सरल है भगवान को जानना। हाँ, लेकिन कैसे, ये सब समझना पड़ेगा वेदों शास्त्रों के अनुसार। वो आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।